नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचा हूं मैं लिंगियाज विद्यापीठ। नचौली गांव का आपने नाम सुना, उसके नज़दीक ये विद्यापीठ है, जहां पे एक बहुत गंभीर मामला सामने आया हुआ है। आपने देखा होगा कि लगातार किस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। NCR दिल्ली की बात करें या फरीदाबाद में लगातार इस तरह के मामले आते जा रहे थे। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा और लोगों को कई बार पैसे इतनी देनी पड़ी जिसके लोगों के पास पैसे नहीं थे, घर बेचना पड़ा, किसी को ज़मीन बेचना पड़ा। लेकिन समस्या क्या है कि ऑक्सीजन को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन यह मामला ऐसा आया हुआ है कि पेड़ काटा जा रहा है। इस संदर्भ में आज बात करने के लिए लिंगियाज विद्यापीठ में हम पहुँचे हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या माजरा है, किस तरह का पेड़ काटा गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे खेत है और खेत के बगल में दो पेड़, ये देखिए नज़दीकी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पेड़ कैसे काटा गया है। ना किसी तरह का कोई परमिशन लिया गया है और ना ही किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों से किसी तरह की बात की गई है, ना आवेदन दिया गया है। ये देखिए दूसरी पेड़ आपको दिखाएं, इसके जो भी टहनी देखें, ये पत्ते देखिए गिरा हुआ है यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लिंगियाज विद्यापीठ में ये आपके खेत दिखाई दे रहा हो, खेत के पास बगल में आप देखिए, यह तमाम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पेड़ काटा गया, क्या किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी या नहीं। तो चलिए आइए, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड के लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पेड़ को किसने काटा और क्यों काटा, कितने लोग काटे और कब काटे, किस कारण से काटे। और यहाँ जो विद्यापीठ लिंगियाज विद्यापीठ की बात करेंगे, उनके अधिकारियों से भी बात करूँगा, उनसे बात करके जानने की कोशिश करूँगा आखिर पेड़ काटने वाले लोग कौन थे और क्यों पेड़ काटा गया, क्या परमिशन दी गई थी या बिना परमिशन के पेड़ काटे गए थे। तमाम चीज़ों पर आपको जानकारी मिलेगा। अभी चलिए बात करते हैं। मनोज है सर। क्या हुआ था यहाँ पे? ये सर फॉरेस्ट गार्ड से बोल रहे थे, हम आए हैं, वो 2-3 लोग थे और ये जिसकी ज़मीन है वो मालिक था उनका। अच्छा, खेत वाले थे? हाँ, तो हमने पूछा कि पेड़ काट रहे हो, क्यों काट रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास परमिशन है। तो परमिशन आपने देखा? परमिशन उन्होंने दिखाया मुझे और मेरे को व्हाट्सअप भी कर दिया उन्होंने। परमिशन है जी। तो फिर मैंने जितनी भी थी वो जो भी था मैंने अंदर अधिकारियों को भेज दिया था, क्योंकि शाम का टाइम था, उस समय कॉलेज बंद हो चुका था। अच्छा, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ। तो पहले कोई परमिशन कहता तो परमिशन तो लेटर चेक करना चाहिए ना? हाँ जी, हमारे पास पहले नहीं आया था कुछ, इसलिए हमने उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत तभी दिखाया, तभी काटते टाइम। आपके विद्यापीठ है या लिंगियाज विद्यापीठ जी, इनके HR डिपार्टमेंट या किसी अधिकारी को तो अवगत कराना चाहिए ना आपको। हमने तुरंत, उन्होंने पहले भेजा नहीं ना किसी को, नहीं हमें दिखाया, वो तो पेड़ काटने लगे। हमने उनसे पूछा कि आपके पास परमिशन है? हाँ, हमने तो यही पूछा कि आपके पास परमिशन है इसकी, तो उन्होंने दिखाया जो भी था वो लेटर। अब हमने वो लेटर को रिसीव किया तो आगे भेजा। फिर क्या हुआ है आगे? अब वो बोल रहे हैं कुछ इसमें डिफेक्ट है, वो चेक करेंगे क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है। अच्छा। उन्होंने हमें तो दिखा दिया कि है, अब तो हम फिर क्या रोकते उनको। तो उन्होंने तब तक तो साथ के साथ मशीन तो उनके पास तो 10 सेकंड ये लगते हैं पेड़ काटने में, तो 10 ही सेकंड लगते थे उसमें। तो कितने पेड़ काटा था? 2 पेड़ काटे हैं सर। कब की बात है ये? कल 20 तारीख शाम 6:40 की। 6:40 शाम के समय। यहाँ पे पेड़ कौन काट रहा था? कल पहले से 3 वो आए थे पेड़ काटने के लिए। कौन लोग थे वो शायद पेड़ काटने वाले थे। सर ने बोला कि कहाँ से आए हो, उसने बोला कि फॉरेस्ट से आए हैं हम। अच्छा। और इतने फिर फ़ोन कर रहे थे, हम उनको रोक भी रहे थे, वो रुके नहीं, इतने एक पेड़ काट दिया था। उसके बाद फिर परमिशन के लिए बोला। परमिशन दिखाया उन्होंने? हाँ, सर को दिखाया था। तो सर को दिखाया था, दिखाने के बाद भी 2 पेड़ काटे थे। 2 पेड़ काटे गए? जी सर। फिर आप अपने स्टाफ को बताया? जी सर, बताया था, लेकिन उन्होंने बताने से पहले एक पेड़ काट दिया था पहले ही। हाँ जी, बाद में उन्हें फ़ोन में से दिखाया था परमिशन लेटर भी, वो ये नहीं पता किस चीज़ का था, पेड़ का काटने का था। हाँ, मेरा नाम प्रेम सालवान है। मैं एज ए रजिस्ट्रार के तौर पे लिंगियाज विद्यापीठ में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये पेड़ काटने का जो इंसिडेंट है, ये कल जो पड़ोस में जिनके खेत हैं वो वहाँ सिक्योरिटी को फॉल्स इंफॉर्मेशन देके और फोर्सफुली एंटर होके उन्होंने पेड़ को काट दिया। और उनके साथ जो 2 आदमी थे उन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जब पता किया तो वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा आदमी नहीं भेजा, ऐसा कोई परमिशन नहीं, ऐसा कोई हमने परमिशन, ना ही हमने कोई परमिशन दिया, ना ही हमने किसी आदमी को भेजा है कि उसको पेड़ काटा जाए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जहाँ इन्होंने एप्लीकेशन डाली उसमें साफ लिखा हुआ है
कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उससे परमिशन दी जाए। बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि हम अपने कैंपस में ग्रीन ड्राइव कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि फरीदाबाद के आसपास पूरा हरा भरा हो, हमारे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। और पेड़ काटना जो है ये किसी भी को भी शोभा नहीं देता। अगर कोई ऐसा इशू था तो उनको आके लिंगियाज मैनेजमेंट के साथ बात करनी चाहिए और उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सवाल एक आता कि जो पेड़ काटे गए वो पेड़ क्या आपके लगाए हुए थे या उनके लगाए जिन्होंने काटा है? देखिए, लिंगिया मैनेजमेंट से जो मुझे पता चला है कि ये पेड़ उनके कोई 16-17 साल 20 साल पहले के लगे हुए हैं। और जो चांसलर सर हैं यहाँ के, जो मालिक हैं, उन्होंने विद्यापीठ के, उन्होंने बड़ी मेहनत से इन पौधों को, इन पेड़ों को बच्चों की तरह पाला है और बड़ा किया है। उन्होंने किस हक से काटा फिर आखिर? जब उनका पेड़ लगाया नहीं है, लगाया आपके लिंगियाज विद्यापीठ में लगाया, तो फिर काटने का अधिकार तो उनको प्राप्त है ही नहीं। ये तो वही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पर, ये उचित है या नहीं? ये उचित नहीं है। उचित नहीं। अगर कोई ऐसा था तो उनको आके बात करनी चाहिए थी, बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए था। विदाउट इन्फॉर्मेशन ऐसे घटना को अंजाम दिया उन्होंने। जो हमको सिक्योरिटी से पता चला 7 बजे रात को कोई, तो फॉल्स आप बता रहे कोई गलत पेपर दिखा के जिस तरह से उनको, जब 7 बजे रात को कोई आदमी आएंगे तो वो किस इंटेंशन से आता है कोई पता नहीं। कब की घटना है ये कल शाम की है। शाम की है। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो? पहला तो हमारा उनसे अनुरोध है और सारी जनता से अनुरोध है कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका सबको नतीजा भुगतना पड़ेगा, हम ही नहीं है, फॉरेन में भी सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो जितनी हरियाली रखेंगे उतने ही हरियाल सब लोग रहेंगे। और पेड़ काटना उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। जब इस घटना के बारे में आपको जानकारी मिली तो क्या आपने पुलिस को इत्तला किया? हम लोगों को सिक्योरिटी से जब इनकी इन्फॉर्मेशन मिली तो एज ए मैनेजमेंट एक डिसीजन लिया गया कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। कल भी सिक्योरिटी ने पुलिस को टेलीफोन करके बताया था, उन्होंने बोला जी आप लिखित में हमको भेज दीजिएगा। एज पर मैनेजमेंट डिसीजन आज जो फैसला था वो उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अभी पुलिस की कहाँ तक भूमिका रही, किसी तरह कोई कार्रवाई हुई है नहीं? हमने उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हमको कोई आइडिया नहीं। अगर ऐसी घटना फिर भविष्य में आपके साथ फिर होती है, आपके विद्यापीठ में फिर कोई पेड़ काटे जाएँ तो क्या आपकी रणनीति क्या होगी? पहली बात तो हम इसको इनकरेज नहीं करेंगे। अगर कोई इसमें कोई ज़बरदस्ती करता है तो हम लोग, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर में इशू रेज करने के सिक्योरिटी गार्डों ने कहा कि ये जो पेड़ काटा गया है, ये पेड़ काटने वाले जब आए तो उन्होंने लेटर दिखाया। लेटर दिखाने के बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेटर दिखाया गया, उसके बाद ये 2 पेड़ काट दिए गए। जब अधिकारी से बात किया गया तो अधिकारी साफ तौर पे कहना है कि जो लेटर था फर्जी था, फॉल्स लेटर था। जिसके बाद उन्होंने थाने में 112 पे कॉल किया 8:30 बजे। उसके बाद पुलिस को अवगत कराया कि हमारे प्रांगण में यानी लिंगियाज विद्यापीठ में 2 पेड़ काटे गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने अभी जिस तरह से कार्रवाई करने की बात कही, अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा जब बात है कि इस पेड़ काटने के बाद जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच करेगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि इस पे स्वामित्व किसका, मालिकाना हक किसका है। क्या सरकार या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई थी, परमिशन लिया गया था? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।